नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में हम करने वाले हैं कलाम कोचिंग क्लास का पटवार भर्ती की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका मेजर टेस्ट नंबर 1। जी हां दोस्तों, बड़े शानदार जानदार मजेदार तरीके से मैं आपको कराने वाला हूं। और इससे पहले हम 6 मॉडल पेपर यानी 6 टेस्ट पेपर हम कर चुके हैं। अगर आप पटवार एग्जाम की तैयारी शानदार जानदार मजेदार करना चाहते हैं ना, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि प्यारे साथियों इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क टेस्ट करवाए जाते हैं, वो चाहे कलाम कोचिंग क्लास में हुआ ऑफलाइन, चाहे प्यारे साथियों ऑफलाइन की हम बात करें उत्कर्ष, बूस्टर, क्वालिटी एजुकेशन, CCI कोचिंग, लक्ष्य क्लासेस, जितने भी पेपर हो रहे हैं उनको हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर क्लासें देख लीजिए दोस्तों। हम कर चुके हैं पहले और आज हम करेंगे मेजर टेस्ट दोस्तों, यानी इसमें सब कुछ आ जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इंडिया जीके में हिस्ट्री, और यहां पर जियोग्राफी, पॉलिटी, राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके सब कुछ आ जाएगा, राष्ट्रीय करंट अफेयर आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, यानी सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे हमारे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग और नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। जी हां दोस्तों, बड़ी शानदार लाइन है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा इन लाइनों को। मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो, हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। व्याख्या सहित मैं आपको बताने वाला हूं। कलाम एकेडमी का पहला पेपर है, ये मेजर टेस्ट है और इससे पहले हम माइनर टेस्ट कर चुके हैं। और क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदी उद्गम में असुमलित युगम की पहचान कीजिए। यानी यहां पर हमें एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है जो गलत है, यानी वो क्या है? असुमलित है। एक ऑप्शन ऐसा है जो किस प्रकार का है? असुमलित है। और हमें क्या दे रखा है? एक तरफ तो नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उस नदी का उद्गम कहां से होता है यह हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए देखिए ध्यानपूर्वक, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां से दे रखा है? हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ के निकट से हमें दे रखा है। फिर देखिए बनास नदी। बनास नदी का उद्गम दिवेर घाटी राजसमंद से हमें दे रखा है। पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से हमें दे रखा है। और खारी नदी, खारी नदी बिजराल ग्राम की पहाड़ी राजसमंद से हमें दे रखा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 से ही व्याख्या करते हुए चलें। तो देखिए खारी नदी क्या दे रखा है? खारी और खारा। खारी क्या होते हैं? देखिए हम आसान भाषा में समझे, खारे क्या होते हैं? किसी के बीज क्या है? खारे हैं श्रीमान। कोई भी हम पदार्थ पीते हैं उसमें बीज नहीं होते, लेकिन हम कोई चीज खाते हैं, जैसे कोई फल खाया हमने, मान लीजिए हमने आम खाया, उसके बीज क्या है? खारे हैं। जैसे बेरिया होते हैं ना, उनको खाया, वो क्या है? खारे, यानी बीज क्या होते हैं? खारे होते हैं। तो खारी नदी का उद्गम बिजराल ग्राम की पहाड़ी राजसमंद से होता है। तो ये बात तो एकदम सही दे रखी है, ये तो कथन क्या एकदम सही दे रखा है। फिर देखिए पार्वती नदी। पार्वती नदी सीहोर क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से? सीहोर क्षेत्र से। और पार्वती माता की बात करें सिंह पर सवारी करती है, तो ये भी एकदम क्या हो गया? सही हो गया। ये भी क्या हो गया? सही हो गया। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 2 बनास नदी। बनास नदी तो हमें क्या दे रखा है? दिवेर दे रखा है, जो कि क्या है? गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि दिवेर घाटी से कौन सी नदी का उद्गम होता है श्रीमान? तो वो होता है कोठारी नदी का। कौन सी नदी का होता है? कोठारी नदी का उद्गम होता है। आपको किस प्रकार याद करवाया था? जब हम मकान बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, कोठा बनाते, कहते हैं कोई कहते हैं कोठा कह देते हैं, कोई कहते हैं कोठी कहते हैं, कोई कुछ भी कहते हैं। तो देखिए
कोठी जब हम बनाते हैं तो चारों ओर क्या निकालते हैं, पहले दीवार ही तो निकालते हैं ना। तो कोठारी नदी का उद्गम दिवेर घाटी से हो जाएगा, न कि बनास नदी का। तो इसमें असुमलित कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी असुमलित हो गया। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी बनास नदी का उद्गम कहां से नहीं होता, दिवेर घाटी से नहीं होता। तो दिवेर घाटी से किसका उद्गम होता है, कोठारी नदी का उद्गम होता है। तो बनास नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, तो खमनोर की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। और ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है ब्राह्मणी नदी, जिसका उद्गम हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ के निकट से होता है। ब्राह्मणी क्या है, ब्राह्मणी नदी, ब्रह्मा, बर्मा और हरि, देखिए देवता है हमारे, तो बर्मा हरि, हरि यानी श्री कृष्ण, यानी बर्मा हरि, हरिपुरा गांव की पहाड़ी या उसके निकट से होता है। यानी पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन 2 नंबर हमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2-3 नदियां और मैं आपको बता देता हूं, उनकी भी व्याख्या बता देता हूं। अगर आपसे पूछे घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो देखिए घर घर में क्या स्थित है, शिवलिंग स्थित है, यानी भगवान शिव घर घर में स्थित है। तो शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किसका होता है, घग्गर नदी का होता है। चंबल, कौन सी नदी, चंबल नदी। और चंबल को आपको मैंने किस प्रकार याद करवा रखा है, जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे तब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि चंबल नदी का उद्गम तो जाना पाव की पहाड़ियों से होता है। क्योंकि चंपल हम कहां पर पहनते हैं, पांव में पहनते हैं ना। ये केवल मैं आपको याद कराने के लिए कह रहा हूं प्यारे साथियों, कोई अन्यथा मत लीजिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए। चंपल हम कहां पर, पांव में पहनते, यानी जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और पूछे आपसे बेड़च नदी, कौन सी नदी, बेड़च नदी, यानी बेड। और बेड क्या है, बेड प्यारे साथियों हमारा क्या हो गया, खराब हो गया, मान लीजिए टूट गया है, तो उसको किस प्रकार चिपकाएंगे, गोंद से चिपकाया जाएगा ना। तो बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है, गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है, गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। इस प्रकार आपको मैंने कंप्लीट नदी टॉपिक करवा रखा है, जाकर देख लीजिए, इतनी व्याख्या यहां पर बहुत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लाजवाब शानदार, कहते हैं ना बड़ा मजेदार क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक तरफ सूची दे रखी है, एक तरफ दूसरी सूची दे रखी है, यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें क्या करना है, मिलान करना है। पहले तो हमें मिला कर दिया था पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। ये हमें 4 दे दिए, एक तरफ उद्योग, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दे दी, यानी कहां पर स्थित है। और नीचे हमें दे दिए ऑप्शन, क्या दे दिए, नीचे हमें दे दिए ऑप्शन दोस्तों। इनको देखना हमें, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम बात करें कौन सा उद्योग है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स कहां पर है, तो ये कहां पर हो जाएगी, राजस्थान टेक्सटाइल मिल, ब्यावर में, चूरू में, कांकरोली में या भवानी मंडी में। तो भवानी मंडी में हो जाएगी, कहां पर है, भवानी मंडी में हो जाएगी। फिर देखिए वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, कौन सी मिल, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, ये कहां पर है दोस्तों, तो ये ब्यावर में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी, ब्यावर में हो जाएगी। फिर देखिए श्री सीमेंट, कौन सी सीमेंट है, श्री सीमेंट, तो ये कहां पर हो जाएगी, चूरू में। और ये जेके टायर कहां पर हो जाएगा, कांकरोली में हो जाएगा, जेके टायर कांकरोली में। यानी 1 नंबर में आया हमारा 4 नंबर, फिर आया हमारा 1 नंबर, फिर आया 2 नंबर और फिर आया 3 नंबर। एक सेकेंड, यहां पर मैंने गलत बता दिया दोस्तों, श्री सीमेंट वाला तो, क्योंकि श्री तो हम सबसे पहले पूजा करते हैं, कब करते हैं, जब किसी का ब्याह यानी शादी होती है। आपको याद भी करवाया था, और यहां पर हम गलत कर देते, श्री यानी श्री यहां पर श्री गणेश जी की पूजा करते हैं ना। सबसे पहले किस में करते हैं, ब्याह शादी में करते हैं ना दोस्तों, ब्यावर, यानी श्री सीमेंट ब्यावर में आएगी। और राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहां पर हो जाएगी, राजस्थान टेक्सटाइल मिल की बात करें तो भवानी मंडी में हो जाएगी। और यहां पर वर्स्टेड स्पिनिंग मिल की बात करें तो चूरू, और जेके टायर की बात करें तो कांकरोली। अब एकदम सही है,
अब क्या है हमारा, एकदम सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो देखिए पहले 1 नंबर में क्या आया, 1 नंबर में आया 4 नंबर, फिर क्या आया 2 नंबर, फिर क्या आया हमारा 1 नंबर, फिर क्या आया 3 नंबर। 4 2 1 3, 4 2 1 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 4 2 1 3। यहां पर 4 नहीं है, यहां पर 4 नहीं है, 4 यहां पर है, 4 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 1 यहां पर है, यहां पर 3 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब प्यारे साथियों, उद्योग से संबंधित कुछ बातें और याद आपको रखनी है। सबसे पहले एक आपको याद रखना है कि रूडा, ये रूडा क्या है, रूडा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड आपको पता होना चाहिए, और आपको क्या पता होना चाहिए, राजकोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, रासिको के बारे में पता होना चाहिए, आरएफसी के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम रूडा की बात करें, यानी रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना कब होती है, 1995 में होती है, 1995 में होती है। इसी प्रकार एक संस्था है कौन सी, इसी प्रकार एक संस्था है कौन सी, राजसिको। कौन सी है, राजसिको। इसी प्रकार एक संस्था है RAJ, राजस्थान, सिको आगे क्या आ जाएगा, सिको। इसका क्या हो जाएगा, RAJ से तो क्या हो जाएगा राजस्थान, S से स्मॉल, I से इंडस्ट्रीज, और को से क्या हो जाएगा, कॉरपोरेशन। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, जिसकी स्थापना राजसिको, सिक्को यानी 61, 61 में छिक्को यानी सिक्को, सिक्को यानी 61, छिक्को 6 आ गया, सिक्को यानी 1 रुपए को छिक्को यानी 6 1 छिक्को 1 रुपए को, यानी 1961 में आ गया। अगर आपसे पूछे RFC की स्थापना, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो कब हुई थी, 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी। और इन तीनों के जो मैंने बताया, RFC की बात करो, चाहे रूडा की बात करो, चाहे राजसिको की बात करो, तीनों का मुख्यालय कहां पर है, तीनों का मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में। और एक हमारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट संस्था बच गई, कौन सी, रिको। कौन सी बच गई दोस्तों, रिको, जिसकी स्थापना कब होती है, रिको की 1980 में होती है। कब होती है, 1980। मुख्यालय कहां पर, जयपुर में। इतनी बातें भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में अमरख महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है ये हमें बताना है। क्या अलवर में है, क्या पाली में है, क्या बाड़मेर में है, क्या उदयपुर में है। कहां पर है अमरख महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि राजस्थान में वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, ये एग्जामिनर पूछ ले तो कितने हैं दोस्तों, 27 हो गए। कितने हो गए हैं, 27 कंजर्वेशन रिजर्व हमारे यहां पर हो गए हैं दोस्तों। और भी एग्जामिनर पूछ सकता है, कंजर्वेशन रिजर्व हो गया। आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले कि हमारे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, क्योंकि वन से ही संबंधित है ना, तो राष्ट्रीय उद्यान भी तो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3। कितने हैं श्रीमान, 3। कौन कौन से हैं, ट्रिक बता रखी आपको, करवा रखे हैं सभी टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं। रण के द्वार, अब आप कभी नहीं भूलोगे। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो हमें रण के द्वार जाना होगा। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो रण के द्वार जाना होगा। यानी पहला कौन सा, रणथंभौर, दूसरा कौन सा, केवलादेव, तीसरा कौन सा है हमारा दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, कंजर्वेशन रिजर्व 27 बता दिया आपको। कंजर्वेशन रिजर्व मैंने कितने बता दिए, यहां पर है 27 बता दिए, जो कि क्या है 27 नहीं है। 27 तो क्या है दोस्तों, अब हमारे यहां पर है कितने, 26। तो वन्य जीव अभ्यारण्य हम पढ़ते हैं,
क्या पढ़ते हैं 26, तो हम क्या पढ़ते हैं वन्य जीव अभयारण्य पढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा और हम बात करें जंतुवालय की बात करें तो जंतुवालय कितने पढ़ते हैं, हमें 5 जंतुवालय पढ़ते हैं। जंतुवालय कितने पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, ये 5 जंतुवालय पढ़ते हैं। मृगवन कितने पढ़ते हैं हम, 7 मृगवन पढ़ते हैं, 7 मृगवन पढ़ते हैं। आखेट निषेध क्षेत्र हम 33 पढ़ते हैं दोस्तों। कितने पढ़ते हैं, 33 हम आखेट निषेध क्षेत्र पढ़ते हैं। और वर्तमान में कौन सा आखेट निषेध क्षेत्र बना है ये आपको बताना है कमेंट करके। वर्तमान में कौन सा आखेट निषेध क्षेत्र बना है कमेंट करके आपको बताना है। और यहां पर वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, 26 वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 हैं। टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं, 6 है। कौन कौन से कहां कहां पर है, नंबर 1 रणथंभौर, नंबर 2 सरिस्का, नंबर 3 मुकुंदरा, नंबर 4 रामगढ़, नंबर 5 धौलपुर करौली, और छठा हमारा कौन सा हो जाएगा जो अब प्रस्तावित है। कौन सा प्रस्तावित है, छठा कौन सा प्रस्तावित है, कुंभलगढ़ वाला हमारा प्रस्तावित है। वैसे कितने 5 ही हैं लेकिन छठा हमारा प्रस्तावित है और बन भी जाएगा जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वराय लक्ष्मी तथा आरडी 57 क्रम से किन फसलों की किस्म है, किन फसलों की किस्म है ये हमें बताना है। कौन कौन सी, वराय लक्ष्मी और आरडी 57 है। तो किसकी हो जाएगी ये, क्या ये जौ की है, जौ की तो है लेकिन बाजरा नहीं आएगा यहां पर। जौ तो आएगा ही आएगा, जो तो आएगा ही आएगा लेकिन बाजरा नहीं आएगा हमारा यहाँ पर, बाजरा नहीं आएगा हमारा। गेहूं और गन्ना ये भी नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वराय लक्ष्मी तथा आरडी 57 किन की है, आरडी 57 तो जौ की हो जाएगी, आरडी 57 तो जौ की हो जाएगी। और वराय लक्ष्मी किसकी हो जाएगी, कपास की हो जाएगी। वराय लक्ष्मी किसकी हो जाएगी, कपास की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और नवीनतम वन रिपोर्ट आपको मैंने करवा रखी है इसी चैनल के माध्यम से, वो भी क्रोनोलॉजी के माध्यम से। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में रक्षित वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। रक्षित वन का क्षेत्रफल क्या बताना है हमें, सबसे ज्यादा हमें बताना है कि कौन से जिले में रक्षित वन का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए चित्तौड़गढ़ हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी अलवर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी 12 हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी 12 हमें दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 12 हो जाएगा। किसका पूछा था हमें, रक्षित वन का पूछा था। किसका पूछा था, रक्षित वन का। इस प्रकार हम बात करें वन कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के बांटे गए हैं। कौन कौन से हैं, आंसू आवे, ये ट्रिक बना रखी हमने तो आंसू आवे। इसकी मतलब क्या होगी, आ से कौन सा हो जाएगा हमारा, आ से हमारा आरक्षित वन हो जाएंगे, आरक्षित वन हो जाएंगे। सु से सुरक्षित वन हो जाएंगे, आवे यानी अवर्गीकृत वन हो जाएंगे। संरक्षित वन, संरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ये 3 प्रकार के हमारे यहां पर वन पाए जाते हैं, 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा शानदार जानदार मजेदार क्वेश्चन है ये तो प्यारे साथियों। और हमें क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। क्या बताना है, असत्य कथन बताना है कि ये हमें 4 कथन दे रखे हैं और नीचे हमें कूट दे रखे हैं। ये लीजिए, ये हमारे यहां पर कूट दे रखे हैं। हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन सा क्या है, सत्य है। इनमें से कौन कौन सा सत्य है और कौन कौन से असत्य है। सबसे पहले देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है। 2011 से संबंधित असत्य कथन, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है, कमी हुई है वृद्धि दर में। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी नहीं हुई तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। फिर देखिए, साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई है, साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, ये हमें दे रखा है।
साक्षरता दर में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, ये हमें दे रखा है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए ग्रामीण लिंगानुपात सभी जिलों में 1000 से कम रहा है। ग्रामीण लिंगानुपात में सभी जिलों में 1000 से कम रहा है लिंगानुपात। ठीक है जी, ये तो सही है। जनसंख्या घनत्व है, उत्तर पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक रहा है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में क्या रहा है, सर्वाधिक रहा है, ये हमें दे रखा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें 1 2 4 गलत है, बाकी सभी क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और हमें क्या बताना है यहां पर, हमें बताना है दोस्तों सत्य कथन। 4 कथन दे रखे हैं, इन चारों में से हमें सत्य बताना है कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, वर्तमान में राज्य में 27 कंजर्वेशन रिजर्व है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य नहीं तो क्या है, ये असत्य है। क्या है दोस्तों, असत्य है, क्योंकि 27 कंजर्वेशन राजस्थान में नहीं है। फिर देखिए ज्यादा है हमारे यहां पर। तो फिर देखिए धौलपुर करौली राज्य की नवीनतम छठी बाघ परियोजना है, नहीं दोस्तों। पहली रणथंभौर है, दूसरी हमारी सरिस्का है, तीसरी हमारी मुकुंदरा है, चौथी रामगढ़ है, पांचवी है धौलपुर करौली न की छठी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। फिर देखिए सरिस्का अभ्यारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है, गलत हो जाएगा। सरिस्का नहीं तो कौन सा, मुकुंदरा झालावाड़ में, मुकुंदरा झालावाड़ में गागरोनी तोते आपको देखने को मिलते हैं, और गागरोनी तोते को हीरामन तोता भी कहा जाता है। तो यह भी गलत हो गया। फिर देखिए कथन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के संवर्ग के लिए प्रसिद्ध है, एकदम सही है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले प्यारे साथियों यहां पर मैं अब आपको बता ही देता हूं कि 27 कंजर्वेशन नहीं तो कितने हैं यहां पर आने चाहिए थे 37। कितने आने चाहिए थे दोस्तों, 37 कंजर्वेशन रिजर्व आने चाहिए थे। और अगर आपको मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि नवीनतम कौन सा है, पूछा था ना, नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो प्यारे साथियों नवीनतम की हम बात करें तो नवीनतम कौन सा हो जाएगा, हमारा भीलवाड़ा वाला हो जाएगा, जो कहां पर, आसोप भीलवाड़ा। कौन सा हो जाएगा, आसोप भीलवाड़ा नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएगा। पहले मैंने 27 लिख दिया था ना वहां पर, फिर मैंने कट किया था, क्योंकि 27 किस प्रकार, क्योंकि 37 से लिखना था, 27 लिख दिया और साथ के साथ 27 बोल भी दिया था, साथ के साथ 27 बोल भी दिया था दोस्तों। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो बीड़ मुहाना वाला हो जाएगा, सबसे बड़ा पूछे तो शाहाबाद के जंगल हो जाएंगे सबसे बड़ा, जो कहां पर है, जो कहां पर है दोस्तों, जो कहां पर है, 12 में। शाहबाज के जंगल कहां पर है, 12 में स्थित है। और सबसे पहला पूछे तो कौन सा हो जाएगा, बिसलपुर हो जाएगा। सबसे पहला कंजर्वेशन पूछे तो बिसलपुर, सबसे बड़ा पूछे तो साहेबाद वाला हो जाएगा 12 वाला, सबसे छोटा पूछे तो बीड़ मुहाना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बीड़ मुहाना हो जाएगा। वर्तमान में नवीनतम पूछे तो आसोप भीलवाड़ा हो जाएगा। वर्तमान में है कितने, 37 है। वर्तमान में है कितने, 37 है। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। निम्नलिखित में से हमें क्या चुनना है, सत्य कथन को चुनना है दोस्तों। तो देखिए 1 नंबर कि अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्णतः पूर्व की ओर बढ़ने से सीमित करती है। यह गहराई की बात है दोस्तों, बड़ी गहराई की बात है। ऐसे आपको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस अक्षर, इस शब्द को देखोगे, अक्षर नहीं शब्द को देखोगे, पूर्णतः अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्णतः पूर्व की ओर बढ़ने से सीमित करती है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। फिर देखिए राजस्थान का पूर्वी मैदान भारत के तटीय मैदान का उदाहरण है। क्या है, राजस्थान का
पूर्वी मैदान भारत के तटीय मैदान का भाग है। गलत हो जाएगा दोस्तों, भारत के मैदानी भाग का ही भाग है, तटीय का नहीं है, यानी 2 नंबर भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए, विंध्यन कंगार भूमि या विंध्यन कंगार गोंडवाना लैंड का अभिन्न हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का अभिन्न हिस्सा है, ये हमें दे रखा है। गोंडवाना लैंड का कौन सा? विंध्यन कंगार। तो ये तो एकदम सही दे रखा है, यानी ये तो सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, माही बेसिन को गोंडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। गलत है। गोंडवाड़ बेसिन तो कौन सी को कहा जाता है? लूणी बेसिन को कहा जाता है। लूणी बेसिन को गोंडवाड़ बेसिन कहा जाता है दोस्तों, न कि माही बेसिन को कहा जाता है। तो मैंने बता भी दिए क्यों गलत है, कौन सा कथन किस कारण गलत है ये भी बताया, और कौन सा कथन किस कारण सत्य है ये भी बताया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हमें क्या बताना है? असुमलित युगम बताना है। क्या बताना है दोस्तों? असुमलित युगम बताना है। एक तरफ झील दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति हमें दे रखी है। सबसे पहले हमें झील दे रखी है आनंद सागर झील, बांसवाड़ा में। आनंद ही आ गया दोस्तों। कहां पर आ गया आनंद? बस देखते जाइए, आनंद आ गया। बस बताने की ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, आनंद आ गया। बिल्कुल सही है जी, आनंद आ गया, बिल्कुल सही है। भुज झील जैसलमेर में, बिल्कुल सही है। और इस झील को पानी कौन उपलब्ध करवाती है? तो कांकणी नदी उपलब्ध करवाती है। पता है ना, कांकणी नदी जैसलमेर में। और कांतली नदी पूछे तो शेखावाटी क्षेत्र में। कांतली नदी शेखावाटी क्षेत्र में, कांकणी नदी जैसलमेर में। और कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता स्थित है। फिर देखिए, जखराद झील। जखराद झील कहां पर? नागौर में। और फाए सागर है, फाए सागर दोस्तों, फाए सागर अजमेर में है। ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। जखराद झील नागौर में नहीं है। तो जखराद झील है कहां पर है? प्यारा सा, सुंदर सा, कमेंट कर दीजिए। देखते हैं दोस्तों आपको आती है या नहीं आती जखराद झील। और जैसे ही आप कमेंट करोगे मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि इसका आंसर सही बताया आपने या गलत बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है? राजस्थान में कुल जनजातीय जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत अंश के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम पूछा है हमें। और अवरोही और आरोही अंतर तो आप सभी को पता ही होगा श्रीमान। क्यों प्यारे साथियों ये पता होगा? क्यों पता होगा? क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? 1 2 3 4, इसमें 4 अक्षर है। 1 2 3, इसमें 3 ही है प्यारे साथियों। छोटे किस में, बड़े किस में, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। तो अवरोही क्रम क्या होगा? पहले बड़ा फिर छोटा, यानी बड़े से छोटे की ओर। जो छोटा है वो छोटे से बड़े की ओर चलेगा, छोटे से बड़े की ओर चलेगा। बस हो गए याद? तो अब कर लीजिए, पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी नानो भियो। नानो भियो कहते हैं ना, सबसे छोटे को ही कहते हैं ना नानो भियो। तो देख लो, सानो छोटो ही छोटो लास्ट में, और सबसे बड़ा ही बड़ा सबसे पहले आएगा। सबसे बड़ा ही बड़ा सबसे पहले आएगा। तो मीणा सबसे ज्यादा है, मीणा सबसे ज्यादा है, तो मीणा मीणा मीणा, भील वाला कट गया। उसके बाद भील आती है, भील है, भील है, भील है जी। उसके बाद ग्रासिया आती है, यहां सहरिया, यहां सहरिया, ग्रासिया, और उसके बाद सहरिया आ गई। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बताया मैंने इन जनजातियों को कहां कहां पर निवास है। डै से डामोर, डै से डूंगरपुर जिले में, डै से डामोर, डै से डूंगरपुर जिले में। सहरिया कहां पर बताई थी आपको? 12 में बता रखी है, सहरिया 12 में। गरासिया, सी आ गया तो सी से सिरोई बन जाएगा। गरासिया सिरोई में हो जाएगी, गरासिया सिरोई में हो जाएगी। भील कहां पर हो जाएगी? भील उदयपुर में हो जाएगी, भील उदयपुर में हो जाएगी। और मीणा पूछे तो हमारी जयपुर में सर्वाधिक निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। और इसकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी बता दी। क्वेश्चन नंबर 11,
कि राजस्थान में पश्चिम से पूर्व, राजस्थान में ये हमारा प्यारा सा क्या है दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान हो जाएगा। रफली यहां पर मैं मैप बना रहा हूं, कोई हूबहू तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन यहां पर मैंने रफली मैप बनाने का प्रयास किया। राजस्थान का मैप हो गया, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई। अब हमें पूछा गया है कि पूर्व से नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाते हैं, तब वर्षा की परिवर्तनशीलता हो जाती है। वर्षा में परिवर्तनशीलता हो जाती है, शिथिल हो जाती है, कम हो जाती है, या अधिक हो जाती है, या कभी कम कभी ज्यादा, कभी खुशी कभी गम वाली हो जाती है क्या? नहीं दोस्तों, यहां पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि परिवर्तनशीलता हमें पूछी है। बस शब्दों पर गौर कीजिए, परिवर्तनशीलता पूछिए, यहां पर परिवर्तनशीलता कम पाई जाती है और पश्चिमी राजस्थान में परिवर्तनशीलता ज्यादा पाई जाती है। कभी कभार तो यहां पर वर्षा बहुत अधिक हो जाती है, कभी कभी होती नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में परिवर्तनशीलता ज्यादा पाई जाती है और पूर्वी राजस्थान में परिवर्तनशीलता कम पाई जाती है। तो देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की परिवर्तनशीलता कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान करें। निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। तो हमादा, हमादा क्या है? कठोर चट्टानी मरुस्थल है। हमादा क्या है? कठोर चट्टानी मरुस्थल है। एकदम सही दे रखा है श्रीमान, तो ये तो एकदम सही है। इंसेल बर्ग अवशिष्ट पहाड़ियां, बिल्कुल सही दे रखा है, अवशिष्ट पहाड़ियां ही होता है। रेग, रेग रेतीला मरुस्थल नहीं होता दोस्तों। तो क्या होता है? रेग यहां पर स्थानांतरित मरुस्थल होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मरुस्थल जो जाता है, यानी स्थानांतरित मरुस्थल होता है। रेतीला मरुस्थल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, यानी रेग कर जाता है, यानी रेग हो जाता। तो ये हमारे यहां पर क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, यानी ये क्या है? असंगत है। और यही तो हमें चुनना था ना दोस्तों कि असंगत युग्म कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेबखा, नेबखा क्या होता है? नेबखा होता है झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप है। झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? नेबखा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेबखा कहलाते हैं। तो इसका आंसर पता चल गया, और किस कारण गलत है यह भी पता चल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन है। एक तरफ सूची फर्स्ट दे रखी है, एक तरफ सूची सेकंड दे रखी है। हमें करना है इनका मिलान। क्या करना है? इनका करना है हमें मिलान। तो कर दीजिए दोस्तों इनका मिलान, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कर दीजिए मिलान। सबसे पहले देखिए, एक तरफ पर्यटन, दूसरी तरफ स्थान। तो गलताजी, गलताजी कहां पर? जयपुर में है, जैसलमेर में है, गागरोन दुर्ग में है, या फिर प्यारे साथियों महनसर। तो इसका आंसर आएगा यहां पर गलताजी, जयपुर हो जाएंगे। पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में है, गागरोन में है, महनसर में, तो जैसलमेर में हो जाएगी पटुओं की हवेली। मिठे शाह की दरगाह, मीठा दूध किसका होता है? गाय का होता है, यानी गागरोन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू हो जाएगी, यानी यहां पर तो सभी सुमलित है, यानी 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। जिस ऑप्शन में हमारे 1 2 3 4 दे रखे हैं वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 किस में दे रखे? इसमें 1 दे दिया लेकिन फिर 2 नहीं आया, इसमें 1 दे दिया लेकिन 2 नहीं, इसमें 1 ही नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 हमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्या करनी है हमें? असत्य कथन की पहचान करनी है। तो देख लीजिए क्या है असत्य कथन। राज्य में राष्ट्रीय असौ अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में किस में आया था? 3rd ग्रेड के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। तो राज्य में राष्ट्रीय असौ अनुसंधान केंद्र कहां पर है एग्जामिनर? ये भी तो आपसे पूछ सकता है। तो जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। ये तो क्या है? एकदम सत्य कथन है, लेकिन हमें क्या बताना है? असत्य बताना है। फिर देखिए, राज्य में भैंस और गौवंश को छोड़कर शेष सभी पशुओं में क्या देखी गई थी?
कमी देखी गई थी, ये बात भी क्या है, एकदम सत्य हमें दे रखी है, ये बात भी हमें एकदम सत्य दे रखी है। कथन नंबर 3, राज्य में सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में है। कहां पर है? सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में है। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। यह कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर कथन नंबर 4 देखिए, खैरी और चोकला बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। खैरी और चोकला बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। गलत हो गया दोस्तों, तो किसकी नस्लें हैं? कमेंट करके बताइए दोस्तों। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि खैरी और चोकला। खैरी नहीं पता तो चोकला तो सभी को पता होगा किसकी नस्ल है। किसकी नस्ल है ये कमेंट करके बताना है। खैरी और चोकला किसकी नस्लें हैं? बकरी की प्रमुख नस्लें तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, असुमलित युगम की पहचान करना है। तो एक तरफ प्रथा दे रखी है, दूसरी तरफ हमें जनजाति दे रखी है। यानी एक प्रथा ऐसी है जो सुमलित हमें नहीं दे रखी, एक प्रथा ऐसी है जो हमें सुमलित नहीं दे रखी है। छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना किन की प्रथा है? भीलों की है क्या? बिल्कुल सही है, छेड़ा फाड़ना भीलों की। मोरनी मोड़ना, देखिए मैं से मोरनी, मैं से मोड़ना, मैं से मीणा, बिल्कुल सही है जी। ये भी छेड़ा फाड़ना, ये भी बिल्कुल सही है। कुकड़ी, किसी को देखिए सर्दी में कुकड़ी हो जाती है ना, यानी सर्दियों में क्या लगता है आपको? ठंड लगती है, और ठंड लगती है तो हम क्या कहते हैं? कुकड़ी सी बन के बैठा है, कुकड़ी सी बन के बैठा है। यानी सांस भर गया उसका, कभी सांस ऊपर होता है कभी नीचे होता है। तो सांसी जनजाति मैंने पहले नहीं बताई थी ना, तो सांस भर गया यानी भर गया तो भरतपुर में है। सांसी जनजाति कहां पर है? भरतपुर में है दोस्तों। और कुकड़ी प्रथा भी इन्हीं में प्रचलित है, यानी ये भी सही हो गया। तो एकमात्र हमारा ऑप्शन बच गया, लीला मोरिया। किसा मोरिया जी? लीला मोरिया ग्रासियो जनजाति की प्रथा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में जिला पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान में कौन सा जिला हरियाणा और उत्तर प्रदेश से संयुक्त सीमा साझा करता है? क्या सर हमें नवीनतम जिलों के अनुसार पूछा जाएगा क्या? प्यारे साथियों, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यहां पर हमें देर का है तो हम कर ही लेते हैं दोस्तों। हमें क्या पूछा गया? राजस्थान के सीमा के बारे में पूछा गया, राजस्थान की सीमा के बारे में पूछा गया है। पाकिस्तान वाली सीमा नहीं, राजस्थान वाली सीमा हमें बतानी है दोस्तों। राजस्थान वाली सीमाओं के बारे में हमें बताना है। यहां पर देखिए सबसे ऊपर ही ऊपर पंजाब सीमा बनाता है, यहां पर हमारा हरियाणा सीमा बनाता है, यहां पर पूर्व में यूपी सीमा बनाता है, यहां पर हमारा एमपी सीमा बनाता है, और नीचे यहां पर गुजरात सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। और इधर किसकी सीमा लगती है? नापाक यानी पाकिस्तान की सीमा लगती है। नापाक इरादे रहते हैं इसके। पाकिस्तान की कितनी सीमा लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। अब हमें पूछा गया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से संयुक्त सीमा साझा कौन करता है? यहां पर हरियाणा है, यहां पर उत्तर प्रदेश है, तो यहां पर कौन सा राज्य? देखिए अलग से करता हूं मैं, यहां पर थोड़ा सा निशान तब पता चल जाएगा। यहां पर कौन सा जिला है वो हमें बताना है, वो हमें बताना है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा डीग। कौन सा हो जाएगा? डीग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा श्रीमान? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उंटगन नदी के नाम से जानी जाती है? उंटगन नदी के नाम से जानी जाती है, यह हमें बताना है। तो देखिए गंभीर नदी, माही नदी, बाणगंगा नदी या रूपारेल नदी, सभी आपको बता रखी है। तो इसका आंसर गंभीर नदी हो जाएगा, जो उंटकन नदी के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। माही, मोरा माही मार रहे, चौके चक्के मार रहे,
कहते हैं ना, फिल्म देखी ना, हम मोरा माही मारा, यानी अम मोरा की पहाड़ियों से, अम मोरा की पहाड़ियों, अम मोरू कह दीजिए या अम मोरा कह दीजिए, इस पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बाण तो कैसे कैसे चलाई थी अर्जुन ने, अर्जुन की गंगा भी इसे कहते हैं। बाण अर्जुन ही चलाता है ना, तो इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। और अर्जुन ने बाण चलाकर क्या तोड़ा था, ताला तोड़ा था, यानी इसे ताला नदी भी कहते हैं। और प्यारे साथियों, बैठे बैठे बाण चलाई थी अर्जुन ने, तो इसे विराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। विराट की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। रूपा, रूपा फिल्म तो देखी होगी ना, रूपा वाली फिल्म देखी होगी ना। रूपा रेल में चढ़कर कहां पर जाती है, रूपा रेल में चढ़कर अपने इससे मिलने जाती है। बस दोस्तों, इससे समझ लीजिए किससे मिलने जाती है, बस पीछे ए लगा दो, यानी इस जिले में हो जाएगी। रूपा रेल इस जिले में हो गई। रूपनगढ़ भी है एक दोस्तों, घबराना नहीं है। रूपनगढ़ नाम देखकर, रूपनगढ़, रूपनगढ़, गढ़ तो कहां पर है, अजमेर में है। गढ़ तो कहां पर है, अजमेर में है। रूपनगढ़ अजमेर, रूपा रेल अलवर, और बाणगंगा नदी विराट की पहाड़ियों से, और यहां पर माही नदी अममोरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में गोडवाड़ सर्किट में सम्मिलित है। गोडवाड़ सर्किट में कौन से जिले सम्मिलित है या कौन से क्षेत्र सम्मिलित है, यह हमें बताना है श्रीमान। नंबर 1 जयपुर, दौसा, टोंक। ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू, सिरोही, रणकपुर, पाली। ऑप्शन नंबर 3 पुष्कर, अजमेर, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गोडवाड़ क्षेत्र में माउंट आबू और रणकपुर ही शामिल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जिसने भी ऑप्शन नंबर डी सोचा है ना, वो उपयुक्त सभी, प्यारे साथियों, जिसमें आता है ना वो उपयुक्त सभी करके आता है। जिसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन आएगा वो उपयुक्त सभी ही करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा मैथ का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। किसका क्वेश्चन आ गया, ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया। और मैथ हम प्यारे साथियों नहीं करते हैं, नए मैथ करते हैं, नए रीजनिंग। हालांकि मैं करवा सकता हूं, क्योंकि मैथ का स्टूडेंट हूं, तो मैथ में आपको करवा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यारे साथियों, अगर हम कराने लग गए तो टाइम ज्यादा लग गया, तो फिर यार साथियों 3-3 घंटे, 3 या 4 घंटे लग जाएंगे हमारा एक मॉडल करने में। तो इससे अच्छा आप घर बैठकर आसानी से निकालो। जिस प्रकार ये सवाल है, देखिए मैं इस प्रकार अगर समझाता, अगर सवाल मैं समझाता, अगर मैं मैथ करवाता तो इस प्रकार समझाता। किस प्रकार समझाता, देखिए कि 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज होगा। 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। अब मैं आपको किस प्रकार कराता, देखिए 5% हमें क्या दे रखी है, वार्षिक दर दे रखी है, तो 5% हम लिखते। फिर मैं क्या कहता आपको कि देखिए 5%, इसको हम प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो बटा में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। और जो हमें दिन दे रखे हैं वो उसकी गुणा हम क्या कहां पर करते हैं, ऊपर करते हैं ना। जैसे यहां पर दे देता यहां पर 2 वर्ष, तो यहां पर 2 की गुणा करा देते। अगर यहां पर दे देता 3 वर्ष, तो यहां पर 3 की गुणा करा देते। लेकिन हमें तो दिया है क्या, दिन। कितने दिए हैं, 219 दिन दिए हैं। और दिनों को अगर हम किस में बदलते हैं, वर्ष में बदलते हैं, तो किसका भाग देते हैं, 365 का भाग देते हैं ना, 365 का। तो यहां पर 219 बटा क्या हो जाएंगे, 365 हो जाएंगे। 319 बटा नहीं, 219 बटा 365 हो जाएंगे। अब इसको हल कीजिए बस एक बार, इसको हल करोगे तो इसको कट करोगे तो कितने आ जाएंगे, 7 5 35 हो गए, 1 बचा 3 से ये कट गया। 73 को इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। यानी 100 रुपए पर जो ऊपर आया है वो क्या है, ब्याज है दोस्तों। ऊपर जो आया है वो होता है ब्याज, नीचे होता है वो होता है मूलधन है। और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन। देखिए 100 तो क्या है यहां पर है, मूलधन है। 3 क्या है हमारा, यहां पर है ब्याज है। और 103 क्या हो जाएगा, मिश्रधन। हमें एक क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें मूलधन दे रखा है, यानी हमें 100 का मान दे रखा है 2500। और ज्ञात क्या करना है दोस्तों, हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। तो 3 से गुणा करवा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 75 रुपए ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 75 रुपए ब्याज आ जाएगा।
अगर आप इस तरीके से करते हो ना तो प्यारे साथियों आपको सूत्र भी याद नहीं रखना, और नए अलग टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए ना ब्याज में तो भी आपको इसी टाइप से करोगे ना तो भी हो जाएगा। अगर आपको ब्याज दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो या अलग दे रखा हो, मिश्र धन दे रखा हो, इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। और हालांकि सूत्र तो आप सभी को पता ही है, मूलधन वाला सूत्र तो आपको पता ही है। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन इनटू में क्या होता है? दर, इनटू में समय, इनटू में समय, बटा में क्या होता है? 100 होता है। ये तो सभी को याद भी होगा, इस सूत्र से भी आप ज्ञात कर सकते थे। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब ये क्वेश्चन प्यारे साथियों करने लग गए तो टाइम अधिक लग जाएगा, तो चलते हैं हमारे किस क्वेश्चन पर, मैथ रीजनिंग को छोड़कर। देखते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं। मैथ रीजनिंग के बाद यहां पर क्या देर के देखते हैं, देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना कितने नंबर क्वेश्चन आ गया। ये तो रीजनिंग का ही है, ये भी ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? 62 नंबर क्वेश्चन से अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है। नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में पर्वत शिखर पर बना हुआ वह दुर्ग कौन सा है जो शिव शिखर पर रखे बेल पत्थर या बेल पत्थर की तरह दिखाई देता है? सर इस प्रकार का क्वेश्चन तो हमने आज तक नहीं पढ़ा, और लेकिन प्यारे साथियों इतना आसान क्वेश्चन है ये कि पूछो ही मत। अगर आपने नए भी पढ़ रखा हो ना तो भी कॉमन सेंस लगाकर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। किस प्रकार कर सकते हो? हमें नहीं पता नाथावतों के इतिहास के अनुसार क्या है, कौन सा यहां पर शिव शिखर पर बेल पत्थर की तरह दिखाई देता है, ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि बीहड़ वन यानी बीहड़ क्षेत्र तो चंबल नदी पर आता है। बीहड़ क्षेत्र तो चंबल नदी पर आता है ना, आप सभी को पता है ना चंबल नदी। चंबल नदी की बात करें तो कहां से उद्गम होता है? जाना पाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, उसके बाद यहां पर कोटा, ऊपर जाके बूंदी, फिर यहां पर सवाई माधोपुर करौली होते हुए आगे जाकर यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। आप सभी को पता है कौन कौन सी जिले आए, तो देखिए अजमेर जिला आया क्या? अजय मेरू देर का अजमेर जिला आया क्या? चंबल में नहीं आया। सिवाना बाड़मेर क्या आया है क्या? नहीं आया बाड़मेर जिला। जयगढ़ जयपुर आया क्या? नहीं आया। रणथंभौर सवाई माधोपुर है, और सवाई माधोपुर से चंबल नदी बहती है, और चंबल नदी जहां से बहती है उसे बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हमें तो बस इतना पता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर कर देंगे। चलें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर? बन गया ना आसान क्वेश्चन। ये फर्स्ट ग्रेड का या सेकंड ग्रेड में इस प्रकार ये क्वेश्चन आया है, और आप इस क्वेश्चन को बस एक शब्द एक हिंट से भी कर सकते थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। हमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? सही बताना है। किसके बारे में बताना है? मोरचंग। किसके बारे में? मोरचंग वाद्य यंत्र के बारे में हमें सही बताना है कि कौन कौन से सही है। यह लोहे का बना छोटा वाद्य यंत्र होता है। बिल्कुल सही है जी, लोहे का छोटा वाद्य यंत्र होता है जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। यानी सुशीर वाद्य यंत्र हो गया। और कहां पर? होठों के बीर पर रखकर बजाया जाता है, यानी होठों पर रखकर बजाया जाता है, और सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। क्या इसमें 27 तार होते हैं क्या? नहीं दोस्तों, इसमें 27 तार नहीं होते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो गलत 1 4 हमें दे रखा है, बाकी सभी सही दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, यहां पर कूट भी हमें दे रखे हैं, नीचे हमें क्या दे रखे हैं? कूट दे रखे हैं, और ऊपर हमें क्या दे रखे हैं? यहां पर कथन दे रखे हैं। ये 4 कथन हमें दे रखे हैं, और इन 4 कथनों में हमें क्या बताना है? रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता क्या होती है? इसमें एक समुदाय विशेष ही के लोग भाग लेते हैं। सबसे पहला ही गलत हो गया दोस्तों।
एक विशेष समुदाय के लोग ही भाग लेते हैं क्या रम्मत में? नहीं। और रम्मत है कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर में तो अचारियों के चौक की प्रसिद्ध है। बताया था आपको, कक्षा 10 की पुस्तक मैंने आपको कंप्लीट तो नहीं, पहली यूनिट, 10वीं यूनिट, 11वीं यूनिट बाकी है दोस्तों। बाकी सभी यूनिट मैंने आपको करवा रखी है, कक्षा 10 की पुस्तक लाइन टू लाइन। उसके बाद देखिए, इसमें टेरियों और गायकों की भूमिका रहती है। बिल्कुल सही है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। यानी भीड़ भड़ाका नहीं होता, एक बार मंचन किया वहां पर है और जाकर बैठ गए। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंग इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। बिल्कुल सही है। यानी 2 नंबर भी इसकी विशेषता है, 3 नंबर भी इसकी विशेषता है, 4 नंबर भी इसकी विशेषता है, लेकिन 1 नंबर इसकी विशेषता नहीं है। जिसमें 1 नंबर है पहले तो उसको कट कीजिए, ये लीजिए। इसमें प्यारे साथियों 2 और 3 देर का है, लेकिन 4 नहीं देर का, तो इसको भी कट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 कि शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहां मिलता है? यानी शेखावाटी में तो है, ये तो हमें पता चल गया कि शेखावाटी में क्या है, कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है। भित्ति चित्र कहां पर मिलता है ये हमें बताना है। तो यहां पर और तो पता चले ना चले ये तो बाद की बात है, लेकिन हमें एक बात ये पता चल गई कि कानोड़िया हवेली कहां पर है? मुकुंदगढ़ में। कानोड़िया और कौन सी बताई थी? मुकुंदगढ़ में राधा कृष्ण की हवेली भी बताई थी। ट्रिक बताई थी ना, राधा कृष्ण और कान्हा यानी कानोड़िया। राधा कृष्ण और कान्हा अपने सर के ऊपर क्या धारण करते थे? मुकुट धारण करते थे। यानी मुकुंदगढ़ की हवेलियां हो जाएगी। जब मैंने आपको कक्षा 10 की पुस्तक स्थापत्य कला टॉपिक करवाया था तब मैंने ट्रिक भी बताई थी, लाइन टू लाइन व्याख्या भी बताई थी। फिर देखिए, गोयनका हवेली फतेहपुर में है, रुड़िया हवेली रामगढ़ में है, पोददार हवेली नवलगढ़ में है। ये बात तो सारी सही हो गए, लेकिन हमें तो ये बताना है कि कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है, वो कहां पर है? वो कहां पर है? तो वो कहां पर हो जाएगी? गोयनका हवेली फतेहपुर सीकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन। हमें क्या दे रखे हैं? एक तरफ लेखक दे रखे हैं, दूसरी तरफ हमें पुस्तक दे रखी है, और हमें क्या बताना है दोस्तों? हमें मिलान करना है। हमें तो क्या करना है? मिलान करना है। हमें क्या करना है? मिलान करना है। और कूट हमें नीचे दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए, हमें कौन से लेखक दे रखे हैं? हेम कवि दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? हेम कवि। तो प्यारे साथियों, मान लीजिए हमें नहीं आता, मान लीजिए हमको नहीं आता है, हेम कवि नहीं आता, हमें सबसे ज्यादा क्या आता है जो मैंने करवाया? करणी दान आता है। किरण कहां से निकलती है? सूरज से ही निकलती है ना। करणी दान हो गया सूरज प्रकाश। क्या हो गया? सूरज प्रकाश। वीर भाण, वीर राज, रूप है किसका? बड़ा सुंदर। वीर है वो, वीर है जो वीर होगा उसका रूप बड़ा सुंदर होगा। रूपक, राज रूपक हो गया। बिल्कुल सही है। बिट्टू सूजा, राव जेत सिरो छंदे। अब बच गया वो कौन सा? हेम कवि का बच गया। हेम कवि की बात करें तो गुण भाषा, यानी पहले में 2 नंबर आएगा श्रीमान, फिर हमारा 1 नंबर आएगा, फिर हमारा 4 नंबर आएगा, और फिर हमारा 3 नंबर आएगा। जिस ऑप्शन में 2 1 4 3 दे रखा हो, क्या दे रखा हो? 2 1 4 3 दे रखा हो, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 हमें दे रखा हो तो 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 1 4 3 बिल्कुल सही है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, बड़ा आसान, बड़ा प्यारा, बड़ा आसान, कहते हैं ना इजी क्वेश्चन आते। इतनो 100 रुपए पर आ, यानी इतनो 100 रुपए पर आ जा तो कट ऑफ अपने आप 80% चली जाएगी अपने आप। जिस प्रकार पशु परीक्षण में देखा ही होगा, एकदम प्यार साथियों, एक तरफा ही हो गया, उसका बात ही ना करो, वही अच्छा है। पशु परीक्षण पर तो बात ही ना करो, वही अच्छा होगा। और देखिए, जितने भी एग्जाम हुए लगभग 75%
कट ऑफ गई ही गई है। अब हमारा पटवार का एग्जाम कितने का होगा? पटवार का एग्जाम होगा 300 नंबर का, 150 क्वेश्चन आएंगे। अगर इसके हम 75% निकालें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 75% अगर निकालें तो 5 तिया 15, 7 तिया 21 रे 5 तिया 15, 7 तिया 21 रे 22, 225 नंबर हो गए। 225 नंबर हमारे यहां पर हो गए। देखिए दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम की कह रहा हूं मैं इतनी कट ऑफ जाती है 75%। चाहे कौन सा भी एग्जाम देख लो, संगणक देख लो, कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर देख लो, चाहे एलडीसी का एग्जाम देख लो, चाहे प्यारे साथियों जूनियर अकाउंट, कोई भी एग्जाम हो, कितना ही मुश्किल आया हो, कितना ही आउट ऑफ सिलेबस आया हो, 75%, 74%, 76% यहां तक तो जाती जाती है। और हमारा टारगेट अब पशु परीक्षक का जब एग्जाम है उसके बाद तो हमारा 80% टारगेट है, होना चाहिए 300 में से 80% का। तो कितने हो गए हमारे? 240 नंबर का टारगेट है, होना चाहिए दोस्तों। 240 से तो कम आने नहीं चाहिए, इतना टारगेट लेकर चलो। अब तो इस प्रकार तैयारी करो कि 240 सोच कर जाओ तो आपके कम से कम 225 तो आए, काट बांट करे सिलेक्शन के करीब तो आए। सिलेक्शन हो या न हो ये बाद की बात है, कटो हम बाद में ही देखेंगे। आरएएस के जैसा पेपर आ जाए, आरएएस के जैसा पेपर आ जाए फिर क्या करोगे? कट ऑफ आप तो सोच रहे थे 240 करके आएंगे, 240 करके आएंगे तब हमारा सिलेक्शन होगा, 240 नंबर का करके आएंगे तब, यानी 120 क्वेश्चन सही होंगे ना तब भी सिलेक्शन होगा। लेकिन पेपर आ गया आरएएस जैसा, कट ऑफ कितनी जाएगी फिर? जिस प्रकार अब की बार गई है कट ऑफ, कितनी गई है जी दोस्तों? 75 गई है या 72? कितनी गई है कट ऑफ? इतनी नहीं, इतनी गई है ना शायद, मेरे हिसाब से 74-75 गई है, 74-75 ही होगी शायद, इतनी कट ऑफ। और इससे पहले 100 गई थी, 74-75 पर आ गई। और अब की बार पटवार का ऐसा हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए दोस्तों, पटवार का भी ऐसा हो जाए तो 120 से कितनी आ जाएगी फिर? तो देख लीजिए 20 बढ़ा दीजिए, 94 आ जाएगी। वो 94-95 जाए तो सर इतना तो हम कर देते हैं स्कोर, इतनी जाए। पर प्यारे दोस्तों पेपर तो देखिए फिर कैसा आएगा। आरएएस प्यार साथियों इसके समान पेपर आ जाए तो पूछो ही मत। तो देखिए देवनारायण जी जंतर वाद्य यंत्र, बस कौन सा? जंतर वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जंतर वाद्य यंत्र कोई मुश्किल सवाल नहीं था। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र किस में प्रयोग किया जाता है ये भी आप कमेंट करके बताइए। और पाबू जी की आराधना में कौन सा वाद्य यंत्र किया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। माठ वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता किसके? यहां पर रामदेव जी की बात करें रावण हत्ता की। और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य का उद्गम कहां से हुआ था? पादरला गांव पाली से हुआ था। इस प्रकार आपको कनेक्ट करके सब कुछ याद होना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों। बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? रंग विलास का अर्जुन हड़ा, बुद्ध सिंह, बेरीसाल या उमेद सिंह है? किसका निर्माण कह रहा है ये? रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण कह रहा है किसके शासनकाल में हुआ था? कहां पर है? बूंदी दुर्ग में। तो किसके शासनकाल में हुआ था? महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमें क्या करना है दोस्तों? हमें करना है मिलान। क्या करना है? मिलान। एक तरफ राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ है हमें लोक नृत्य। और देखिए नीचे हमें क्या दे रखे? कूट दे रखे हैं, नीचे कूट दे रखे हैं, मिलान कीजिए। तो सबसे पहले देखिए मारवाड़ में तो कौन सा नृत्य होता है? मारवाड़ में डांडिया नृत्य। शेखावाटी में गिद्दड़ नृत्य है। जालोर में ढोल नृत्य है। और अलवर भरतपुर में बम नृत्य है। बम लहरी जी, बम बम अलवर में ही होगा, बम बम अलवर में ही होगा। तो देखिए पहले में 3 नंबर आया, फिर हमारा 4 नंबर आया, फिर हमारा 1 नंबर आया और फिर 2 नंबर आया, यानी 3 4 1 2 3 4 1 2। कौन सी ऑप्शन में? 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं है, सॉरी 3 तो है लेकिन 4 नहीं है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर तो बहुत कम दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। राजस्थान में राम द्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई? आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। राम सनई संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कितनी पीठ है राम सनई की हमारे राजस्थान में? 4। कौन सी? सारे सिख। ये ट्रिक है, क्या है दोस्तों? ट्रिक है, चारों की चारों सारे सिख, सारे सिख। यानी यहां पर शाहपुरा वाली हो जाएगी जो किसके द्वारा? रामचरण जी के द्वारा। रे से रेण हो जाएगी, रेण की क्या हो जाएगी? हम क्या कहते हैं? रेण दे।
आपा कहते हैं रेण दे ना कर, रेण दे ना कर, यानी रेण शाखा के दरियाव जी हो जाएंगे, दरियाव जी। सी से सिंहथल, सी से सिंहथल हो जाएंगे। और सिंहथल, सिंहथल की बात करें, सिंह का रूप किसने धारण किया था? आपने सुना होगा वो कि ना घर के बाहर, ना खुले आसमान में, ना धरती पर मेरा वध कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु ने किसका धारण किया था? पता है ना, हरि का, सिंह के रूप में आए थे। मुख तो कैसा था? शेर के समान था। धड़ अलग थी प्यारे साथियों, यानी पशु और मनुष्य के रूप में सिंहतल, यानी सिंहतल के कौन हो जाएंगे? हरि। कौन हो जाएंगे दोस्तों? कौन हो जाएंगे दोस्तों? दिमाग से निकल गए यहाँ पर। खड़े, यहां पर देख लीजिए ख से, और देख लीजिए ख से खेड़ापा, ख से क्या हो जाएंगे? खेड़ापा हो जाएंगे। और खेड़ापा खागे कौन हो जाएंगे? कौन खड़े हैं मेरे पास में? राम के दास खड़े हैं, यानी रामदास जी हो जाएंगे, रामदास जी हो जाएंगे। और सिंहथल के कौन है? हरि तो आएगा ही आएगा, हरि तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हरि ने ही तो रूप धारण किया था ना। हरि सिंह है या कौन है दोस्तों? दिमाग में नहीं आ रहा दोस्तों। हरि सिंह है या और है? हरि तो आएगा ही आएगा, 100% हरि तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सिंह का रूप तो हरि ने ही धारण किया था। तो रेण दे, रेण शाखा के दरियाव जी। शाहपुरा के हमारे रामचरण जी हो गए। खड़े हैं कौन हमारे पास? राम के दास खड़े हैं, यानी रामदास हो गए। सिंहथल हरि रामदास, हरि रामदास, हरि रामदास हो जाएंगे, क्योंकि राम तो आएगा ही आएगा। एक हमारे पास आपको पता ही होगा, एक हम संत पढ़ते हैं, हरिदास भी पढ़ते हैं, एक हरिदास भी तो पढ़ते हैं ना, हरिदास भी पढ़ते हैं, एक हरि रामदास पढ़ते हैं, जिसमें राम आएगा वो राम स्नेही से संप्रदाय से संबंधित होगा, ठीक है। और हरिदास अलग हमारे संत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। निम्नलिखित आभूषण समूह में कौन सा समूह सही सुमलित नहीं है? अंगोटिया, गोटिया, अंगोटिया, कर्णफूल कान में, पिप्पल पत्रा, ठीक है, झेला। तो अंगोटिया यहां पर अलग हो गया, ये सुमय में नहीं बनेगा। तिमणिया, मणिया, मणिया गले में होता है, गले में बेजंती की माला, बिल्कुल सही है। तुलसी, बिल्कुल है। हालरो, हालरो भी हमें देर का, हालरो, तुलसी, तुलसी गले का है क्या दोस्तों? ठीक है, ये भी सही है। अंगोटिया, गोटिया कान में, एक सेकंड दोस्तों, ये गलत क्यों ऐसे हो गया? अंगोटिया कान का ही तो है, अंगोटिया, अंगोटिया कान का है, कर्णफूल भी कान का है, पीपल पत्रा भी कान का है, झेला भी कान का है, इसमें तो सभी सुमलित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। सभी सुमलित हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, और बी में भी हमें सभी सुमलित दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, सुमलित नहीं है दोस्तों, सुमलित नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो देखिए, कंगन, नोगरी, गजरा, गजरा हाथों में, गजरा, नेवरी पैरों में होता है, ये सारे सारे यहां पर अलग हैं, तो ये सुमलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। लंगर कहां पर? पैर में। पायल पैर में, नुपुर पैर में, झांझरे, झांझर भी पैर में, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा नहीं। क्या हो गया दोस्तों? आज तो पता ही नहीं, आज तो बहुत क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जो मैंने कभी गलत बताए, फिर मैं आपको सही बता रहा हूं। आज पता ही नहीं क्या हो गया। कभी तो हमारे वो याद नहीं आए, कौन नहीं आए? सिंहथल शाखा वाले याद नहीं आए। पहले मैंने कंजर्वेशन रिजर्व वाला एक ऐसा बता दिया था, और एक जब हम मिलान कर रहे थे वो भी हो गया। तो गलतियां से ही सीखेंगे दोस्तों, मैं सीख जाऊंगा धीरे धीरे, चलो कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ए बी डी तो क्या है हमारे सही दे रखे हैं, और सी हमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो असुमलित कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को निहाल पक्ष द्वारा वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं, प्यारे से बच्चे को पहुंचाए जाते हैं, यह रिवाज क्या कहलाती है? यह रिवाज क्या कहलाती है? जामना। क्या कहलाती है? जामना कहलाती है, जामना कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी घुड़ला त्योहार? सावन कृष्ण अष्टमी से सावन शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, या चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, चैत्र शुक्ल तृतीया तक। आवाज से ही पता चल गया होगा आपको तो कि ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक हमारा ये घुड़ले का त्योहार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें दे रखा है ख्याल के बारे में,
और हमें बताना है निम्न प्रकारों को उसके क्षेत्र में सुम्मिलित कीजिए। अच्छा, सुम्मिलित करना है, हमें क्या करना है, सुम्मिलित करना है दोस्तों, क्या करना है, सुम्मिलित करना है। तो कूट कहां पर गए इसके, कूट कहां पर गए दोस्तों, किसके, क्वेश्चन नंबर 74 के कूट कहां पर है, देखते हैं। कूट ये रहे, कूट है जी, कूट दे रखे हमें, कूट दे रखे। तो सबसे पहले देखिए कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल की बात करें तो कहां पर, कुचामनी ख्याल मेवात क्षेत्र में आ जाएगी, मेवात क्षेत्र। अली बख्शी, अली बख्शी नागौर, हीर रांझा, कान गुजरी, यही हो गया ना। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या आएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या आ जाएगा, देखते हैं क्या 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 मिलाया था हमने। देखिए दोस्तों एक बार फिर से, कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल मेवात, अली बख्शी अलवर है, अली बख्शी अलवर, कुचामनी ख्याल नागौर है, अली बख्शी अलवर में यानी मेवात क्षेत्र में, यही तो मिलाया था ना। 2-4, 2-4 देखना है हमें, 2-4, 2-4, 2-4 किस में है, 2-4 ये रहा, 2-4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, नथमल जी की हवेली अवस्थित है, नथमल जी की हवेली कहां पर स्थित है दोस्तों, नथमल जी की हवेली कहां पर है, जैसलमेर में, कहां पर है, जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, प्रसिद्ध चित्रकार महमूद शाह जयपुर के किस महाराजा के दरबारी चित्रकार थे, दरबारी चित्रकार थे, किसके थे ये, सवाई जयसिंह के थे क्या, जी हाँ सवाई जयसिंह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में किस अवसर पर कांकन डोरडा की प्रथम अभ्यास किया, कांकन डोरडा विवाह में शादी होगी तब अपने आप पता चल जाएगा कांकन डोरडा वाली नस्ल नहीं प्रथा के बारे में, कांकन डोरडा वाली प्रथा के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 नंबर, चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर प्रारंभ किस रूप में था, प्रारंभ में किस रूप में था, तो ये था प्यारे साथियों, जैन था क्या, वैष्णव था, सूर्य था या साकत मंदिर था, तो किस प्रकार का था ये, सूर्य मंदिर। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय कठपुतली में अभ्यास रहता है, तो बिश्नोई तो नहीं है, बिश्नोई नहीं है, भाट है, कुमार नहीं है, राजपूत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आसान आसान क्वेश्चन आए और आज का प्यार साथियों अंतिम क्वेश्चन यही हम करेंगे, अंतिम क्वेश्चन यही हम करने वाले हैं। कावड़ कला, कावड़ कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ले जाने योग्य मंदिर नहीं है, कावड़ ये ले जाने योग्य मंदिर नहीं है, कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं है, तो मुझे तो पहला ही लग गया दोस्तों कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए प्रत्येक पैनल में एक चित्रित आख्यान होता है, बिल्कुल सही है, बस्सी गांव बिल्कुल सही है, कौन, सत्यनारायण सुथार बिल्कुल सही है, इसके प्रमुख चित्रकार है। कावड़ आम और सेमल के पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती, बिल्कुल सही, ये तीनों सही है। ए हमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, ए हमें क्या दे रखा है दोस्तों, गलत दे रखा है। ये लीजिए 80 क्वेश्चन तक आज हमने कर लिए, फिर हम क्या करेंगे, चलो 81 और कर लो, फिर क्या आ जाएगी हमारी राजस्थान पॉलिटी आ जाएगी, 81 नंबर और कर लेते हैं। खलकानी माता गधा मेला जयपुर में जिले में किस गांव में आयोजित किया जाता है, और ये पशु परिचर के एग्जाम में आया, सीईटी के एग्जाम में आया था, भावगढ़ बंदिया आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लीजिए दोस्तों अब यहां से हम कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 से, और कहां तक चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 150 तक। और प्यारे साथियों इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है क्लास किस प्रकार लगी। हालांकि आज हमारे गलतियां हुई है दोस्तों, मैं इसको स्वीकार करता हूं, और गलतियां इंसान से होती है, मैं सीख जाऊंगा दोस्तों धीरे धीरे, यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर क्लास बनाई जाती है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, और आने वाले समय में भी प्यारे साथियों हम अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकते हैं। देखिए गलतियां क्या क्या हुई थी, मैं फिर से आपको बता देता हूं, गलतियां हुई थी वो याद रखनी है, आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए वो गलतियां जो मैंने की थी। सबसे पहले एक तो हमने मिलान किया था, वो हमने गलत किया था ना, एक मिलान गलत किया था। एक हमने क्या देखा था, और क्या देखा था दोस्तों, एक मैंने आपको कंजर्वेशन रिजर्व 27 बता दिए थे सबसे पहले, लेकिन 27 नहीं थे, कितने थे, 37वां कौन सा बनाए, आसोब वाला बनाए। पहला कौन सा था, बिसलपुर वाला था, सबसे बड़ा शाहाबाद वाला है, सबसे छोटा बीड़ मुआना वाला है। इस प्रकार याद अब आपको होने चाहिए। और क्या गलत बताया था, एक आपको क्रम गलत बताया, एक ये बताया था, और क्या बताया था दोस्तों, बस
एक गलत और था, वो अब मुझे याद नहीं है, आपको याद रखना है। आपको इस प्रकार की गलती टेस्ट में नहीं करनी, मेन एग्जाम में नहीं करनी दोस्तों, और आपका साथ है तभी हमारा विकास है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।